वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। जो थोड़ा सा भय था वो हुआ, लेकिन मैं प्रोसीडिंग्स बताते हुए आपसे अब बात कर रहा हूँ। मनर की गपशप ज़रूर है, और आप जानते हैं कि मनर की गपशप मतलब गपशप नहीं होती है। गपशप में बहुत गंभीर बात भी होती है। हाँ, चूँकि मैं कवि हूँ तो थोड़ा मजाकिया लहजे में मैं थोड़ा सा आनंद ले लेता हूँ, तो इसलिए कभी कभी गपशप लग सकती है। और कभी कभी गपशप के जो माने होते हैं वो निकल कर जब आते हैं तब समझ में आता है कि वो गपशप नहीं थी, मैंने संकेत किया था किसी विषय का और बाद में वो सही निकला। अभी हम बात कर रहे हैं आज 16 जुलाई को जो हियरिंग थी, उसमें क्या क्या हुआ और क्या होना चाहिए था और अब क्या होगा, तीनों सवालों के जवाब देंगे। आज क्या होना था, क्या हुआ और क्या होगा, और जो हुआ वो क्यों हुआ, और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और आगे जो होगा वो कैसा होगा, और जो कैसा होगा उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा। ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देंगे। बंधुओं, मैं पहले तो आप सबसे नमस्कार करता हूँ, और बहुत लोगों के टारगेट के ऊपर हूँ मैं, लेकिन मेरी उम्र ऐसी हो गई अब कि मुझे जीने मरने की अब चिंता है नहीं, डरता मैं हूँ नहीं। क्योंकि डरना जब मेरे मेरे जन्म के बाद में मेरी नन्ही हथेलियों को जो ज्योतिषाचार्य को दिखाया गया था, उन्होंने कहा कि ये बच्चा कभी डरेगा नहीं। अब नन्ही हथेलियों में क्या होगा, लेकिन मेरी प्रकृति में है ये कि जो है अधर्म से, अन्यायों से नहीं डरना, क्योंकि हम जो डरते हैं बस उसी में उनकी विजय निहित होती है। इसलिए उनसे नहीं डरना, गिरेबान में हाथ डालना है ना, और बात करना, ये होना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं आज जो सुनवाई होनी थी 16 जुलाई को दिशा सालियान के केस में, सतीश सालियान जी उसके पिताजी की पिटीशन पर, और जिसमें नीलेश ओझा जी और लगभग 50 एडवोकेट्स की टीम सन्नद्ध थी उस केस के लिए अपनी अपनी बात रखने के लिए। यहाँ तक तो सब सही हुआ, लेकिन सुबह पूरी तैयारी के बाद कभी कभी एक दिन पहले, कभी सुबह 9 बजे और कभी 10:30 बजे तक ये तय नहीं होता है कि कौन सा केस किस बोर्ड पर आया। आपको ये शायद पता ही होगा कि मुंबई हाई कोर्ट की कुछ बेंचेस अभी ऑनलाइन हुई, लेकिन वो भी हो नहीं पाई है। ये जब ऑनलाइन हो जाएगी पूरी तरीके से, तब केस का एक सप्ताह पहले, 8 दिन पहले, या कि एक दिन पहले 5:01 पर, या कि सुबह 9 बजे, इनमें से जैसा भी संभव होता है, ये कौन सा केस किस बोर्ड पर आएगा, किस टेबल पर आएगा, किस बेंच पर आएगा, ये साफ हो जाएगा। अभी चूंकि वो पूरी तरीके से डिजिटल नहीं हुआ है, अब मुंबई जैसा महानगर, आर्थिक राजधानी, लेकिन वहाँ का माननीय उच्च न्यायालय अभी तक डिजिटल नहीं हुआ है पूरी तरीके से। वो पूरी तरीके से जो ऑनलाइन करने के लिए जो आवश्यक कार्य होता है वो नहीं हुआ है। अभी 5 बेंचेस का माननीय CJI गवली जी ने इसकी अनुमति दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड रिलीज हो गया, लेकिन अभी भी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। अन्यथा ये जो बेंच थी पाटिल जी वाली, इस पर हियरिंग के लिए हमें ऑनलाइन सुनने को मिल जाता, हो सकता अब ये ऑनलाइन सुनने को मिले। तो पहली बात तो ये, आज जो हियरिंग होनी थी, बोर्ड पर केस आया ही नहीं। जैसे एक बार पहले भी हुआ है कि बोर्ड पर केस आया ही नहीं, तब नीलेश ओझा जी की टीम के 2 एडवोकेट्स जाकर के और CJI से मिले, और फिर उनसे CJI ने रजिस्ट्रार को डायरेक्ट किया, और फिर अगली तारीख मिली थी। ये आप सबको पता है कि 18 जून को बोर्ड पर जब नहीं आया तो फिर वो 2 जुलाई की तिथि मिली। अब वापस ऐसा ही कुछ हुआ कि बोर्ड पर कोई सुनवाई के लिए हमारे केस का था ही नहीं, दिशा सालियान वाले केस का। तो अब संभवतः कल वे जाएंगे और अगली तिथि क्या होगी इसको लेंगे। लेकिन अभी सामान्यतया मैंने जैसे किसी
एक वीडियो में, एक नहीं, मैंने एक दो वीडियो में ऐसा बोला है कि जिस स्पीड से ये केस आगे बढ़ रहा है, यूँ मान के चलो इस केस पर पंख लगे हुए हैं, इतना तो समय लगता ही है। और मैंने पहले भी कहा था, आज ये हियरिंग पर आ भी जाता, जज ऐसे ही बोलते हैं, मैं नहीं करूँगा तुम्हारा, क्षमा करना, वास्तविकता बोल रहा हूँ आपको, है ना, क्यों ना ऐसा कर दिया जाए, क्यों ना ऐसा, लेकिन वो आपको डराते हैं या कि समझाइश देते हैं या कि संकेत करते हैं या कि अपने अधिकारों के बारे में आगाह कर देते हैं कि मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। तो और इसमें क्या है कि सामान्यतया जैसे इसमें कमिश्नर का, मुख्य सचिव का, इनकी ओर से जवाब आना था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल इसी के लिए होता है कि वो सबके जवाब मिला करके भी एक जवाब दे सकता है, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था के जवाब सामान्यतः अलग अलग ही होते हैं। अर्थात मुख्य सचिव का जवाब अलग होगा, कमिश्नर का जवाब अलग होगा। ऐसा होना चाहिए। आज नहीं हो पाया क्योंकि आज इनको अवसर मिल गया, या तो तैयारी हुई नहीं होगी या जो भी पर्दे के पीछे कुछ हुआ हो तो नहीं पता, लेकिन वो अगर हियरिंग पर आता भी तो भी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है या सॉलिसिटर जनरल है महाराष्ट्र सरकार का, वो उससे एक दफे तो और आगे बढ़वाने का निवेदन करता, और माननीय हाई कोर्ट के पास में उसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लीगली 3 दफ़े वो आपको तारीखें बढ़वा सकता है। एक दफ़े बढ़वा चुका है, दूसरी दफ़े अभी उससे फिर एक तरीके से बिना ऐसा किए ही तारीख बढ़ गई, लेकिन एक दफ़े वो फिर तारीख बढ़वा सकता है। ये उसका लीगल हक है। इसलिए मैंने कहा ना, हमें तो ऐसा लगता है, सभी को, जो दिशा सालियान और सुशांत सिंह के हत्यारों को पकड़ने के लिए आदित्य ठाकरे को सभी मानते ही हैं कि वही हत्यारा है, और जो संभावनाएं दिखाई दे रही है, वो सतीश सालियान ने तो कहा ही है कि इसको अरेस्ट करके उसको इस पर FIR करके इसका नार्को टेस्ट हो और इसको सज़ा दी जाए। इसने मेरी बेटी का रेप और हत्या की है। तो सबको तो ऐसा लगता है ना कि वो यहाँ आ जाए तो बिल्कुल उसको दौड़ा के मारे, उसका मुंह काला कर दे, उसको वहीं कोर्ट पर ही पुलिस से छीन, कई दफ़े होता है, वकील लोग ही कर देते हैं और लोग ही कर देते हैं कि वो पुलिस से उसको छीन करके आरोपियों की दे धनादन, जिसको कम्बल कुटाई बोलते हैं, वो कर देते हैं। इससे सबका इच्छा आदित्य ठाकरे के लिए होता होगा, लेकिन अभी वो संभव नहीं। अभी प्रोसीडिंग्स पे चली। याद रखिएगा, कोर्ट के पास बहुत शक्ति होती है। यही कोर्ट है जिसने राहुल गांधी को, जब गांधी शब्द लगाना नहीं चाहिए, राहुल का सरनेम तो मैं इसलिए राहुल कुमार बोला करता हूँ क्योंकि गांधी बोलना गांधी जी का अपमान है। तो मैं एक ट्रायल कोर्ट का छोटा से जज तो जज ही होता है, लेकिन एक ADJ ने उनकी सदस्यता समाप्त करवा दी, भागते फिर इधर से उधर। तो कोर्ट में और न्यायपालिका के पास में बहुत शक्ति है, वो इस्तेमाल जिस तरीके से करना वैसी करती है। और सबसे बड़ी बात, शासन का सहयोग नहीं मिले। इस केस में सबसे अच्छी बात है कि शासन का सहयोग नहीं मिल रहा है आदित्य ठाकरे को। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ और पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुए बिना बोल रहा हूँ कि दिशा सालियान के वर्तमान केस में, अब इस केस में देवेंद्र फडणवीस सरकार, एकनाथ शिंदे सरकार, ये दोनों एक ही सरकार, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे की सरकार थी तब भी पुलिस प्रशासन, पुलिस विभाग, गृह विभाग, कहने का मतलब देवेंद्र फडणवीस जी के पास ही था। तो वो अच्छे से जानते हैं कि उनके पास में जब आया तब से केस जिस गति से चल रहा है। इसको किसी को गालियां देना सही नहीं है कि वो बचा रहे हैं, ओ मोदी बचा रहे हैं, ओ अमित शाह बचा रहे हैं, ओ देवेंद्र फडणवीस ने तो ऐसा कर लिया है, ओ मोदी जी ने तो वचन दे दिया है। कोर्ट वोट में कोई वचन नहीं चलते। अगर इस तरीके से वचन चलते तो ओम प्रकाश चौटाला 10 साल तक जेल में नहीं सड़ते। ऐसे अगर वचन चलते तो 12 साल हो गए आशाराम को अंदर जेल में नहीं सड़ता। ऐसे अगर वचन चलते तो अरविंद केजरीवाल डेढ़ महीने तक जेल की कोठरी में पड़ा नहीं रहता। ऐसे अगर वचन चलते तो मनीष सिसोदिया 8-9 महीना, लगभग साल भर तक जेल में नहीं सड़ता रहता। ऐसा अगर होता तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ही मंत्रालय में कुर्सी के नीचे छिपना नहीं पड़ता। इसलिए एक दफे जब कोर्ट का हंटर चलता है ना तो सब धरे रह जाते हैं। तब जो दाऊद इब्राहिम की गैंग के लोग बचाने या नहीं आ सकते,
तब वो जो मनुष्य के अंगों की सप्लाई करने से जो बेशुमार दौलत इकट्ठी की है वो काम नहीं आएगी। वो जो बहुत सारे ड्रग बेचने के लिए जो मुंबई में जो धंधा चल रहा है उसका जो पैसा कमाया बेशुमार और विदेशों में जमा करके रखा है वो काम नहीं आएगा। तब तो क्या काम आएगा? केवल कानूनी लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ना पड़ेगा। इसीलिए भले ही आपने बहुत सारे जो फिजिकल एविडेंसेस थे, हम कानून की भाषा में जिनको फिजिकल एविडेंसेस कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, गवाह, सबूत जिनको कहा जाता है, आपने नष्ट कर दिए हों पुलिस के सहयोग से, ये पुलिस वाले भी कुत्ते की मौत मरेंगे और ये मच्छर की मौत मरेगा। लेकिन प्रतीक्षा कीजिए अगली तारीख। मैं सोचता हूँ कि जहाँ तक है 14 दिन का समय तो और मिलना ही है, 21 दिन का भी मिल सकता है और उसके बाद में 1 तारीख और लेने का अधिकार, लीगल अधिकार हमारा सरकार के विभाग को है। वो ले कि नहीं ले, हो सकता है तैयारियां चल रही हो, क्योंकि वो जो 30 अप्रैल को जो कोतवाल साहब की बेंच ने जो दिया था 500-700 पेज के पूरे पिटिशन का जवाब दो, एक एक बिंदुवार जवाब दो, देना तो पड़ेगा क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर से, तो उसमें समय लग रहा है। तो ये समय मांगने का तरीका, लेकिन बकरे की माताजी ज़्यादा दिन तक अपने पिल्ले को बचा नहीं सकती, अपने मेमने को बचा नहीं सकती। वो तो एक दफ़े खच होना है ना, रस्सियाँ तैयार हो गई, टंगेंगे ऊपर, तब समझ में आएगा। इसलिए अभी अंडरग्राउंड है, सामने नहीं आ रहा है। लालू यादव ने घास खाई, 5 साल सज़ा हुई, लेकिन उसको 5 साल सज़ा हो, 5 साल सज़ा भुगत के आया वो, उससे पहले जनता की अदालत में वो अपराधी और चारा चोर के रूप में घोषित हो गया था। आदित्य ठाकरे के संदर्भ में भी यही बात लागू हो रही है। इसलिए उसको इतना जो कार्य किया है, इतना गंदा घिनौना कार्य किया है, साथ में पूरी गैंग ने मिलकर के किया है, उसमें पूरा पुलिस प्रशासन था, उसमें पूरी सरकार थी। कौन कौन लोग नहीं थे? इन सारे हराम खोरों को टंगना पड़ेगा। शुरुआत उससे होगी, अ से, है ना, फिर जाएगी, फिर आखिरी में व तक। अ का मतलब आदित्य होता है, व का मतलब वाजे होता है। देखते रहिएगा। भारत माता की जय।